आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। क्योंकि साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग रिपोर्टाज विधा से उन महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का करने वाले हैं अवलोकन, जो कि विगत वर्ष परीक्षाओं में या तो पूछे गए प्रश्न हैं अथवा परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आज की यह पाठचर्या रिपोर्टाज विधा पर आधारित होने वाली है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस पाठचर्या का भरपूर लाभ लीजिए। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक कौन है। तो लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। ऑप्शन रहे आपके सामने, तो फटाफट उत्तर चयनित करिए और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान। विकल्प ग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है। रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है, ऑप्शन रहे आपके सामने, तो फटाफट उत्तर चयनित करिए और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने बिल्कुल सही चुना होगा, इलिया एहरेनबर्ग को। साथियों, इलिया एहरेनबर्ग को द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास 1936 ईस्वी में रिपोर्टाज विधा का जनक माना जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टाज विधा का जनक तो आपने एलन को चुन लिया, लेकिन अगर बात की जाए हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक, तो हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है, फटाफट उत्तर ट्रैक करिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न है कि अमृत राय के अनुसार रिपोर्टाज लेखन का वास्तविक प्रचलन किस कृति से आरंभ होता है। अमृत राय के अनुसार रिपोर्टाज लेखन का वास्तविक प्रचलन किस कृति से प्रारंभ होता है, और इस प्रश्न का जवाब तूफानों के बीच रांगे राघव द्वारा लिखा गया है। इस रिपोर्टाज को अमृत राय ने रिपोर्टाज लेखन का प्रारंभिक लेखन स्वीकार किया है। अगला प्रश्न, पेरिस के नोट्स के लेखक कौन है। पेरिस के नोट्स किसके द्वारा लिखा गया है, और इस प्रश्न का जवाब आपने राम कुमार वर्मा चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो फटाफट उत्तर टिक करिए। और हिंदी का पहला रिपोर्टाज जो है लक्ष्मीपुरा प्रकाशित हुआ था रूपाप पत्रिका में शिवदान सिंह चौहान द्वारा दिसंबर 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, इसका आपको जवाब बताना है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपने चयनित किया होगा, विकल्प घ फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है कि तूफानों के बीच रिपोर्टाज 1944 ईस्वी में विशाल भारत में किस अन्य नाम से प्रकाशित हुआ, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर आपने क्या चयनित किया। अगर आप विकल्प ख के साथ अदम्य जीवन को चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि रेणु का पहला रिपोर्टाज कौन सा है, फटाफट उत्तर ट्रिक करिए। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने
चयनित कर लिया। विकल्प ग डायन कोसी, तो बिल्कुल राइट आंसर है 1947 ईस्वी का प्रकाशित यह रिपोर्टाज फणीश्वर नाथ रेणु का पहला रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न, क्षण बोले कण मुस्काए के लेखक कौन है? क्षण बोले कण मुस्काए के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को चुना तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि याद रिहानी रिपोर्टाज के लेखक कौन है? याद रिहानी रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। और उत्तर में आपने कृष्णा अग्निहोत्री चुना तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, खून के छींटे कृति के लेखक कौन है? खून के छींटे कृति किसके द्वारा लिखी गई है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने भगवत शरण उपाध्याय को चुना तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि फाइटर की डायरी के लेखक या लेखिका कौन है? फाइटर की डायरी किसके द्वारा लिखा गया है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने मैत्रेयी पुष्पा को चुना तो बिल्कुल सही उत्तर है 2013 ईस्वी की यह रचना है। अगला प्रश्न, धरती के लिए रिपोर्टाज के लेखक कौन है? धरती के लिए रिपोर्टाज कैलाश नारद द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न साथियों, स्वराज भवन के लेखक कौन है? ऑप्शन रहे आपके सामने। तो स्वराज भवन किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में आपने प्रकाश चंद्र गुप्त को चुना तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, चंडी प्रसाद सिंह की किस कृति में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने युवराज की यात्रा चुना तो बिल्कुल सही जवाब। बुलाती है रिपोर्टाज के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने भदंत आनंद कौशल्यायन को चुना होगा तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, क्रांति करते हुए आदमी को देखना कृति के लेखक कौन है? तो क्रांति करते हुए आदमी को देखना रिपोर्टाज के लेखक हैं कमलेश्वर। अगला प्रश्न है कि जहां फव्वारे लहू रोते हैं किस विधा की रचना है? तो जहां फव्वारे लहू रोते हैं यह रिपोर्टाज विधा की रचना है। अगला प्रश्न, प्राग एक स्वप्न के लेखक कौन है? तो प्राग एक स्वप्न किसके द्वारा लिखा गया है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। और इस प्रश्न का जवाब निर्मल वर्मा देकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि ऋण जल धन जल रिपोर्टाज का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ऋण जल धन जल रिपोर्टाज का प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया यह रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है कि आलमोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो आलमोड़े का बाजार रिपोर्टाज लिखा गया है प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा। अगला प्रश्न है कि मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई के लेखक कौन है? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई शिवदान सिंह चौहान का लिखा गया रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न, गरीब और अमीर पुस्तकें किस विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। और इसका जवाब आपने रिपोर्टाज बताया तो बिल्कुल सही जवाब। रामनारायण उपाध्याय द्वारा लिखा गया 1958 ईस्वी का की यह पुस्तक है। अगला प्रश्न, नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो नेपाली क्रांति कथा लिखी गई है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। अगला प्रश्न, वे लड़ेंगे 1000 साल किसके द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आपने चयनित किया शिव सागर मिश्र तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्लाट का मोर्चा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो प्लाट का मोर्चा 1985 ईस्वी का प्रकाशित है, क्षमा करें 1952 ईस्वी का प्रकाशित यह है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा।
प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित है। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एकांकी के दृश्य रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो एकांकी के दृश्य रिपोर्टाज लिखा गया है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। विकल्प घ इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एकलव्य के नोट्स के लेखक कौन है? तो एकलव्य के नोट्स किसके द्वारा लिखा गया है? और इसका जवाब आपने फणीश्वर नाथ रेणु बताया, तो बिल्कुल राइट आंसर है। 1984 ईस्वी का प्रकाशित यह रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है कि कागज की किस्तियां रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो कागज की किस्तियां रिपोर्टाज लिखा गया है लक्ष्मीचंद जैन द्वारा। विकल्प ग इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रेखाएं और रेखा चित्र किस विधा की रचना है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जवाब हो जाएगा उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज विधा की रचना है। अगला प्रश्न है कि लाल धरती रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो लाल धरती रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है? और जवाब में आपने अमृत राय चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प ख। अगला प्रश्न है कि लाल धरती रिपोर्टाज किस पत्र में प्रकाशित हुआ था? फटाफट उत्तर चयनित करिए और जवाब में आपने हंस चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि युद्ध यात्रा रिपोर्टाज का प्रकाशन वर्ष क्या है? फटाफट उत्तर चयनित कर लीजिए। तो युद्ध यात्रा रिपोर्टाज लिखा गया है धर्मवीर भारती द्वारा और 1971 ईस्वी का प्रकाशन काल है। विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? इस रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो फटाफट उत्तर चयनित करिए और इस प्रश्न का जवाब सतीश कुमार आपने चुन करके बिल्कुल सही उत्तर चुना है। विकल्प ख। अगला प्रश्न है कि पेकिंग की डायरी किस विधा की रचना है? पेकिंग की डायरी किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है और जवाब में आपने रिपोर्टाज लिखा, तो बिल्कुल सही जवाब जगदीश चंद्र जैन द्वारा लिखा गया है यह। अगला प्रश्न, नए रंग नए ढंग के लेखक कौन है? तो नए रंग नए ढंग यह रिपोर्टाज लिखा गया है लक्ष्मीचंद जैन द्वारा। अगला प्रश्न है कि पुरानी कहानी नया पाठ रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो पुरानी कहानी नया पाठ यह रिपोर्टाज लिखा गया है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 1964 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि शास्त्री भवन का पहला तल्ला के लेखक कौन है? तो शास्त्री भवन का पहला तल्ला यह लिखा गया है द्रोणवीर कोहली द्वारा। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पिछला पहाड़ रिपोर्टाज के लेखक कौन है? पिछला पहाड़ रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है और इसका जवाब आपने मणिमधुकर चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मीपुरा का प्रकाशन वर्ष क्या है? लक्ष्मीपुरा किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, इसका आपको जवाब बताना है। तो 1938 ईस्वी में शिवदान सिंह चौहान इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न, सूखा सरोवर का भूगोल किसके द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है, इसका आपका जवाब बताना है। तो सूखे सरोवर का भूगोल मणिमधुकर की रचना है। अगला प्रश्न है कि चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क के लेखक कौन है? तो फटाफट इसका उत्तर चयनित करिए और इसका उत्तर आपने जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी चुना, तो घ विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रभाकर जब पाताल गए के लेखक कौन है?
तो प्रभाकर जब पाताल गए, या प्रभाकर माचवे द्वारा लिखा गया है। विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मैं छोटा नागपुर में हूं रिपोर्टाज के लेखक कौन है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। और जवाब में आपने कामता प्रसाद सिंह चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, नववर्षांग समारोह के लेखक कौन है? नववर्षांग समारोह के लेखक आपने राम नारायण उपाध्याय को चुना, तो विकल्प घ इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न, रंगमंच के व्यवहारिक अनुभव के लेखक कौन है? तो रंगमंच के व्यवहारिक अनुभव के लेखक आपने चयनित किया उपेंद्र नाथस को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि पहाड़ों में प्रेम में संगीत रिपोर्टाज के लेखक कौन है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। और उपेंद्र नाथस किस प्रश्न का जवाब दे करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि पटना जल प्रलय रिपोर्टाज के लेखक कौन है? पटना जल प्रलय रिपोर्टाज के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। 1975 ईस्वी का रचना काल है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।